अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear children, today we will study comprehension of unit 11, so for class 7. I hope you have the notebook, pencil or pen, etc. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Now open this chapter from your book. तमाम बच्चे पहले मेरे साथ दुरूद पाक और इल्म इजाफे की दुआ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इल्म इजाफे की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यूनिट 11, द वर्ल्ड इन योर रूम। बच्चों, हम लोगों के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं? आफ्टर completion of this period, students should be able to comprehend the text correctly independently. यानी ये जो हम comprehension पढ़ने जा रहे हैं, आप इसके टेक्स्ट को करेक्टली comprehend करेंगे. Explore the possible answer of the question seen or unseen from the text independently. बच्चों, आप लोग पॉसिबल आंसर्स जो होंगे क्वेश्चंस के वो आपने देने हैं, और इससे आप लोगों की जब प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी तो आप लोग जब हायर सेकेंडरीज में जाएंगे तो आपको अनसीन कॉम्प्रिहेंशन करने की भी आदत हो जाएगी और आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे, क्योंकि जब आपको पैसेज मिलता है आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर आप उसमें से क्वेश्चंस के आंसर को मार्क करते हैं, तो ये आपकी मेंटल एबिलिटी को इन्हेंस करता है। चलें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, उसका मतलब क्या है, हम थोड़ा सा सीखते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी टू प्रोसेस टेक्स्ट, अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग एंड टू इंटीग्रेट with what the reader already knows. बेटा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये वो प्रोसेस है जिससे आप में एबिलिटी पैदा होती है टेक्स्ट करना, अंडरस्टैंड करना उसके मीनिंग को, और वो रीडर ऑलरेडी क्या जानता है, क्या कर सकता है, वो सब उस कॉम्प्रिहेंशन से उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होना शुरू होती है, एक सिनेरियो बनता है, पूरी कहानी जहन में आती है। फंडामेंटल skills required in efficient reading comprehension are knowing meaning of words, ability to understand meaning of a word from discourse context, ability to follow organization of passage and to identify antecedents and references in it. बेटा, आप लोग जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस करेंगे तो आपको बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग्स आएगी, आप अंडरस्टैंड करने के एबल होंगे उस मीनिंग्स को, उसके वर्ड को किस कॉन्टेक्स्ट में किस तरह यूज़ करना है और किस तरीके के पैसेजेस आते हैं। इसकी प्रैक्टिस आपके अंदर बहुत एबिलिटी पैदा करेगी और ये एबिलिटी आपको क्वेश्चन आंसर्स करने में बहुत हेल्प करती है। एबिलिटी टू ड्रॉ इन्फरेंस फ्रॉम अ passage about its contents, ability to identify the main thought of a passage, ability to answer questions answered in a passage, ability to recognize the literary devices or propositional structures used in a passage and determine its tone,
टू अंडरस्टैंड द सिचुएशनल मूड। बच्चों आप लोगों को इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर होंगे और आपको कंडीशन और उस वक्त की सिचुएशनल मूड जो है वो आपको अच्छे से समझ आएगा। अब हम अपने पैसेज की तरफ चलते हैं कि हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है और हमने इसमें से जो क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं वो इसी पैसेज में से देने हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यूनिट 11, द वर्ल्ड इन योर रूम। वी सी अ काइंड ऑफ मिल्क इन टेंस। हम देखते हैं मिल्क की एक किस्म है जो हम टेंस में देखते हैं, डब्बों में। इट इज पाउडर्ड मिल्क, ये मिल्क पाउडर वाला होता है। ऑल द वाटर इन दिस मिल्क हैज एवापोरेटेड। बेटा इसमें जितना भी वाटर होता है उसको एवापोरेट कर दिया जाता है और आपको पता है एवापोरेट हम कैसे करते हैं। हम एवापोरेट करने के लिए इसको हाईली हीटेड करते हैं और हीटेड करने की वजह से इसके अंदर से जो वाटर होता है वो एवापोरेट हो जाता है और फिर इसके अंदर पाउडर जैसा मिल्क रह जाता है। फुल स्टॉप। व्हेन फ्रेश मिल्क स्टेज इन अ डिश फॉर अ लिटिल टाइम। जब फ्रेश मिल्क ठहरता है डिश के अंदर कुछ वक्त के लिए, कॉमा, द थिक पार्ट ऑफ द मिल्क कम्स टू द टॉप। जो उसकी मोटी बलाई वाला हिस्सा होता है, मोटा पार्ट जो होता है दूध के अंदर का, वो ऊपर की तरफ आ जाता है। अच्छा अक्सर हमने भी घर में नोट किया होगा और आप लोगों ने भी किया होगा कि जिस तरह आपकी अम्मी दूध जोश करने के लिए दूध निकालती हैं और थोड़ी देर अगर हम उसको ठहराएं तो हम ये नोट करते हैं कि दूध की जो थिकनेस होती है वो ऊपर की तरफ आ जाती है। और अक्सर हमने देखा है हम जोश करके अगर चूल्हा बंद करते हैं तो ऊपर थिकनेस यानी मलाई आना शुरू हो जाती है, जो हम लोग बहुत शौक से खाते हैं। फुल स्टॉप। इट इज द क्रीम ऑफ द मिल्क। देखा ये क्या होती है, मलाई, क्रीम होती है मिल्क की। फुल स्टॉप। फॉर दिस क्रीम पीपल मेक बटर। इस क्रीम से बटर बनता है, मक्खन बनता है और कुछ तो इससे घी भी निकाल लेते हैं। If milk with the cream on it is made into powder, अगर मिल्क क्रीम के साथ हो तो ये पाउडर में is made into powder, ये पाउडर बन जाता है। It is called full cream milk powder। ये क्या कहलाता है, full cream milk powder कहलाता है। When something floating is taken off the top of a liquid, we say it is skimmed। हम लोग जब भी देखते हैं कि कोई भी चीज़ फ्लोट कर रही होती है, तैर रही होती है, तो हम लोग देखते हैं कि स्किम जो हो रही होती है मिल्क के अंदर कोई भी चीज़, तो एक तो ये चीज़ हो गई है कि हमने किस तरीके से देखा कि जब कोई चीज़ फ्लोट कर रही है टॉप ऑफ अ लिक्विड तो हम उसको कहते हैं ये स्किम्ड हो गई है। नेक्स्ट, व्हेन द क्रीम इज स्किम्ड फ्रॉम द मिल्क, यानी हम बोलते हैं कि जिस तरीके से बालाई, स्किम्ड, बालाई जो है मिल्क पर से स्किम्ड हो गई है बगैर दूध के। द थिन मिल्क, जो पतला वाला दूध होता है, दैट स्टे इज कॉल्ड स्किम मिल्क। यानी जो थिन मिल्क होता है वो स्टे क्या कहलाता है, स्किम मिल्क कहलाता है। अच्छा, स्किम्ड मिल्क को हम क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूं। अ वाइट न्यूट्रिशनस लिक्विड सीक्रेटेड बाय मैमल्स एंड यूज्ड एज फूड बाय ह्यूमन बींग्स। यानी ये वाइट न्यूट्रिशनस लिक्विड होता है बेसिकली जो हमें मैमल से मिलता है। यानी बालाई का दूध, बालाई उतरा दूध, बगैर बालाई का दूध, उसको हम स्किम्ड मिल्क कहते हैं।
इज अ गुड बट इट हैज नो फैट इन इट। अब आप देखें, जब बालाई पूरी उतर जाएगी तो उसके अंदर तो बचेगा ही नहीं कुछ, चिकनाई तो बचेगी नहीं। तो इट इज नॉट गुड फॉर वेरी यंग बेबीज, यानी जो बच्चे ग्रोथ की तरफ होते हैं उनकी बॉडी को फैट्स की जरूरत होती है, क्योंकि जो फैट्स हैं वो हमारी बॉडी में एज अ फ्यूल वर्क कर रहे होते हैं, ऑयल देते हैं और बहुत सारे स्पेसिफिक प्रोसेस और एक्टिविटीज को हेल्प आउट करने में मदद करते हैं। तो यंग बेबीज को फैट की जरूरत होती है, तो उनके लिए अच्छा नहीं है। बाकी एडल्ट जो हैं वो इसको अच्छे से विदाउट स्किम्ड मिल्क यूज कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों ये पूरा पैसेज आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इज द मिल्क इन टिन्स पाउडर्ड और लिक्विड? यानी टिन्स में मिल्क पाउडर्ड होता है या लिक्विड होता है? उम्मीद है आप लोगों के जहन में आंसर आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 2, water becomes of the water, what becomes of the water in the milk? what become of the water in the milk का मतलब क्या है? क्या वाटर बन जाता है मिल्क में? थर्ड क्वेश्चन, what comes to the top of the fresh milk when it stays a little in a dish? ये बोल रहे हैं कि फ्रेश मिल्क जो होता है जब हम उसको थोड़े वक्त के लिए डिश में निकालते हैं तो उसके टॉप पर क्या आ जाता है? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द थिक पार्ट ऑफ द मिल्क हैव इन इट? थिक पार्ट जो मिल्क का होता है उसमें क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू पीपल मेक फॉर क्रीम? लोग क्या करते हैं क्रीम बनाने के लिए? तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिए होंगे। आप लोग पैसेज को रीड करते और इसको फिल करते जाएं और अपने माइंड में सेट करें कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होंगे क्विकली। अच्छा बच्चों, अब हम इनके आंसर्स की तरफ चलते हैं ताकि आपके माइंड में जो आप लोगों ने इंडिविजुअली आंसर्स सेलेक्ट करे हैं उनको आप देख लें कि आपने ठीक सेलेक्ट करे हैं या वो रॉन्ग हैं। पहला क्वेश्चन था, इज द मिल्क टिन्स पाउडर और लिक्विड? तो हमने देखा कि पैसेज की फर्स्ट लाइन में आंसर है, वी सी अ काइंड ऑफ मिल्क इन टिन्स, इट इज पाउडर्ड मिल्क। क्लियर हो गया? सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट बिकम ऑफ द वाटर इन द मिल्क? All the water in this milk has evaporated। ये कह रहे थे ना वाटर क्या बन जाता है दूध में, तो वो तो एवापोरेट हो जाता है, हमने पढ़ा था। तो इसका आंसर होगा all the water in this milk has evaporated। 3, what comes to the top of the fresh milk when it stays a little in a dish? इसका आंसर है when fresh milk stays in a dish for a little time, the thick part of the milk comes to the top। Question number 4, what does the thick part of the milk have in it? इसका आंसर है the thick part of the milk comes to the top, it is the cream of the milk। कह रहे हैं ना thick part जो होता है मिल्क में वो क्या होता है? हमने बताया कि वो क्या क्रीम होती है। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, what do people make from cream? इसका आंसर है from this cream people make butter if milk with the cream on it is made into powder, it is called full cream milk powder। उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने इस पैसेज को, इस कॉम्प्रिहेंशन को बहुत एंजॉय किया होगा, आप लोगों की नॉलेज में इजाफा हुआ होगा, आप लोगों की स्किल्स इनहेंस हुई होंगी, आप लोगों की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने के बाद आप लोगों को रीडिंग करने का शौक बड़ा होगा। इंशाल्लाह और प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आई होप दैट
everything what I have taught in this lesson is clear to you all. Revise it and practice it at your home. May Allah strengthen your memory. Ameen. Jazakallahu khairan.